morning, students. Today we are going to start chapter 3 from the snapshots, and the title of the chapter is Ranga's Marriage. This chapter is written by Masti Venkatesha and students. In this chapter, the author tells us about Rangappa. Let me give a brief introduction of the author first. Masti Venkatesha Iyengar was born on 6 June 1891. He was a great story writer, and he was also awarded many times for his works, for his writings. And the author wrote more than 123 books in Kannada and 17 books in English. Basically, he was a Kannada writer. Okay, students. So, let me tell you something about the chapter. Before we start, we should know about it. रंगाज मैरिज, ये बच्चों जो चैप्टर है रंगाज मैरिज, ये मस्ती वेंकटेशा अयंगार ने लिखा है और इसमें उन्होंने रंगा की मैरिज के बारे में बताया है। रंगा कौन है हम आगे पढ़ेंगे, और इसमें रंगा की मैरिज के थ्रू द ऑथर गिव्स अस ए रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ ए रूरल इंडिया इन पास्ट टाइम्स। रंगा की मैरिज के थ्रू ऑथर हमें पास्ट टाइम में, अतीत के समय में रूरल इंडिया की जो वास्तविक पिक्चर है उसको हमें बताता है। It reveals how life moved on a slow, primitive way in villages where poverty, ignorance and old customs prevailed. ये हमें ये भी बताता है कि प्राचीन समय में हमारे गांवों में, हमारे विलेज में कैसे हमारा जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता था, जहाँ पर पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड ओल्ड कस्टम्स प्रीवेल्ड, जहाँ पर गरीबी, अज्ञानता और जो पुराने रीति रिवाज थे उनको फॉलो किया जाता था, उनको माना जाता था। एंड वन मोर थिंग, द स्टोरी मेक्स फन ऑफ चाइल्ड मैरिज ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, ऑफ द जियोग्राफर्स एंड द यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। देखिए, इसमें ऑथर ने हमें भी ये भी बताया है कि द स्टोरी मेक्स फन ऑफ चाइल्ड मैरिज ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। इस स्टोरी में चाइल्ड मैरिज के बारे में बताया है, एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में बताया है, जियोग्राफर्स के बारे में बताया है, एंड यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, और इंग्लिश वर्ड्स के यूज के बारे में भी बताया है। तो चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। वी आर गोइंग फ्रॉम हियर बिफोर यू रीड। So children, come to the text of the chapter. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. अब देखिए, ऑथर में बताता है कि जो रंगा है, रंगा इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, रंगनाथा। Main character of this chapter is Ranga, who is a son of the accountant and accountant son। देखिए, रंगा के बारे में बताया है जो कि एक अकाउंटेंट का बेटा है, एंड
विशेष गुण रखने वाला है, and who has been to the city to pursue his studies, and who has been sent to the city for higher education, जिसे के पढ़ने के लिए शहर भेजा गया। When he returns to his village from the city of Bangalore, अब देखिए जब वो बेंगलोर से अपने गांव वापस आता है तो the crowds mill around his house to see whether he had changed or not। तो देखिए गांव के लोगों की जो भीड़ है वो ये देखने के लिए उसके चारों घर के चारों ओर एकत्रित हो जाती है कि वेदर रंगा है चेंज और नॉट, कि रंगा पहले से बदला या नहीं। द पीपल ऑफ द प्लेस थिंक दैट रियली रंगा है चेंज है नॉट व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर। देखिए गांव के लोग सोचते हैं कि जब रंगा बंगलौर से वापस आया है तो बिल्कुल बदल गया होगा। एंड द ऑथर टेल्स अस दैट हिज आइडियाज अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे। अब देखिए मैरिज के बारे में जो उसके आइडियाज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैरिज के बारे में जो उसके आइडियाज हैं, अब जब ऑथर ने उससे बात की तो पाया कि his ideas about marriage are quite different. Okay, students. So now we are going to start from the first paragraph. In the beginning, the author discusses a lot over the title of this chapter. जब ऑथर शुरू करता है तो इस चैप्टर के टाइटल के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करता है। देखिए कि when you see this title, some of you may ask रंगाज मैरिज। तो ऑथर कहता है जब आप इस चैप्टर का टाइटल देखते हैं रंगाज मैरिज, तो some of you may ask, तो आप लोगों में कुछ ऐसे हैं जो इस बात को पूछ सकते हैं कि why the title of this chapter given रंगाज मैरिज। इस चैप्टर का जो टाइटल है रंगाज मैरिज क्यों है? Why not? रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजय। तो देखिए लोग कहते हैं कि जो उसका टाइटल है वो रंगनाथा विवाह या रंगनाथा विजय तो नहीं होना चाहिए। Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like जगन्नाथा विजय और गिरजा कल्याण। तो देखिए ऑथर कहता है जी हाँ सही सोचा। कहता है मैं भी जानता हूँ कि मैं इसका कोई अन्य बड़ा नाम सोच सकता था, माउथ फिलिंग नेम सोच सकता था, जैसे कि जगन्नाथ विजय अथवा गिरजा कल्याण। इट इज अबाउट अवर ओन रंगाज मैरिज, लेकिन ये जो चैप्टर है वो हमारे रंगा के मैरिज के बारे में है, रंगा के विवाह के बारे में है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और कह सकते हैं वास्तव में दिस टाइटल इज नॉट सो फैंसी, ये टाइटल बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं है। Khoshahali is our village. Now the author tells us that the name of his village was Khoshahali. अब लेखक कहता है कि हमारे गांव का नाम खोशाहली है। You must have heard of it. No, कहता है आपने इसके बारे में सुना होगा? Definitely no. निश्चित रूप से नहीं सुना होगा। Why? कि what a pity. It is really a great pity. वास्तव में बड़ी दया की बात है। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ऑथर कहता है कि इसमें आपकी गलती नहीं है। इफ यू मस्ट नॉट हैव हर्ड अबाउट द नेम ऑफ आवर विलेज खोशाहली, तो इट इज नॉट योर फॉल्ट। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। देखिए किसी भी ज्योग्राफी बुक में हमारे गांव के नेम को मेंशन नहीं
किया गया है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट। कहता है साहिब इंग्लैंड के वे साहिब जो कि अंग्रेजी में लिखते थे, तो संभवतः निश्चित रूप से वो हमारे गांव के बारे में, ऐसे स्थान के बारे में नहीं जानते थे दैट वाज इन एग्जिस्टेंस, जो कि अस्तित्व में था, एग्जिस्टेंस में था। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, एंड दैट इज द रीजन दे डिड नॉट मेंशन द नेम ऑफ आवर प्लेस इन एनी ज्योग्राफी बुक। और यही एकमात्र कारण था कि उन्होंने किसी भी ज्योग्राफी बुक में हमारे गांव के नेम को मेंशन नहीं किया। Our own people to forget about it, कहता है the people of our country also forget to mention the name of our place। कहता है हमारे जो अपने लोग थे वो भी हमारे गांव के नाम को मेंशन करना भूल गए। You know how it is। अब देखिए एग्जाम्पल देता है, गिविंग एन एग्जाम्पल द ऑथर टेल्स अस, एक एग्जाम्पल देते हुए ऑथर हमें बताता है कि ऐसा ये इस प्रकार हुआ, कैसे हुआ। कहता है दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, वे जो लोग हैं एक भेड़ों के झुंड के समान है, फ्लॉक ऑफ शीप के समान है। वन शीप बाग्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ग्लैडली फॉलो इट, जैसे कि एक शीप गड्ढे में गिर जाती है तो द रेस्ट ऑफ द शीप ब्लाइंडली फॉलो इट, तो जो पीछे आने वाली भेड़ें हैं वो ब्लाइंडली इसे फॉलो करती हैं। एंड दे फॉल इनटू द डिच आल्सो, और जो भी आगे वाली भेड़ के समान गड्ढे में गिर जाती हैं। तो ठीक ऐसे ही जिस प्रकार से इंग्लैंड के साहिब्स ने हमारे गांव के नेम को किसी भी ज्योग्राफी बुक में मेंशन नहीं किया, तो हमारे लोग भी इसके बारे में भूल गए। When both the Sahibs in England and our own geographers have not referred to it, कहता है जब इंग्लैंड के साहिब और हमारे जो जियोग्राफर्स थे हमारे गांव के नाम को उसने मेंशन नहीं किया, हमारे गांव के नाम को रेफर करना भूल गए, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप। तो ऑथर कहता है कि आप कार्टोग्राफर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कि हमारे गांव के नाम को किसी भी मैप में इंडिकेट करना याद रख सकता। कार्टोग्राफर स्टूडेंट्स, कार्टोग्राफर इज ए पर्सन who draws the map। देखिए कार्टोग्राफर वो व्यक्ति होता है जो नक्शा बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं। And so there is not even the shadow of our village on any map, और इसी कारण किसी भी नक्शे में, किसी भी मैप में हमारे गांव की छाया भी देखने को नहीं मिलती। ओके, तो देखिए इस तरह से ऑथर ने अपने गांव के डिस्क्रिप्शन को बताया। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। तो देखिए दुख व्यक्त करते हुए, अफसोस व्यक्त करते हुए ऑथर कहता है मैंने कहानी को कहीं से आरंभ किया, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, और तब मैं किसी दूसरी दिशा में चला गया, अनदर डायरेक्शन में चला गया। इन द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष, वॉट द स्वीट करिया दादू इज टू द फेस्टिव मील, देन गोसाहली इज टू मैसूर स्टेट, वॉट द फिलिंग इज टू द करिया। अब देखिए हियर द ऑथर टेल्स अस द रिलेशन between Mysore and Bharatvarsha, and a sweet also named Karigar। कहता है if the state of Mysore is to Bharatvarsha, कहता है यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष से वही संबंध है जो करिगा दामू का त्योहार की वजह से,
एक्चुअली करेगा जादू इज द नेम ऑफ ए स्वीट डिश, फेमस स्वीट डिश ऑफ मैसूर। तो कहता है कि यदि देखा जाए मैसूर राज्य है, मैसूर स्टेट का जो संबंध भारतवर्ष से है, तो वही करेगा जादू स्वीट डिश का संबंध त्योहार के भोजन से है। तो होशाली का संबंध भी मैसूर राज्य से वही है, जो करेगा जादू का उसके अंदर भरी जाने वाली खाद्य सामग्री से। देखिए करेगा जादू इज द नेम ऑफ द स्वीट डिश, और इस स्वीट डिश के अंदर बहुत सी अच्छी चीज़ें भरी जाती हैं, लाइक सुगर मीन्स चीज एंड अदर कोकोनट एंड अदर थिंग्स वर देयर। What I have said is absolutely true, believe me। कहता है जो भी मैंने कुछ कहा वो बिल्कुल सच है, मुझ पर विश्वास कीजिए। I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion। कहता है मैं यदि आप इस पर शंका करके मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका विरोध नहीं करूँगा। कहता है if you would like to question me about it, I am not going to put any kind of objection। I am not the only one who speaks glowingly of होशावली। कहता है मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो अपने गाँव होशावली की तारीफ करता हूँ, ग्लोइंगली उसके बारे में बोलता हूँ। We have a doctor in our place, his name is Gunda Bhatta, we can say Guna Bhatta। देखिए हमारे गांव में एक डॉक्टर है, उसका नाम गुना भट्टा है। He agrees with me, वो मेरे साथ सहमत है। He has been to quite a few places because he has been to some of the places, he had seen some of the places in his life। कहता है वो कुछ स्थानों का भ्रमण कर चुका है, अनेक स्थान घुमाया है। नो नॉट इंग्लैंड, लेकिन he had not gone to England, लेकिन वो इंग्लैंड नहीं गया, उसने इंग्लैंड का भ्रमण नहीं किया। If anyone asks him whether he has been there, he says, और यदि कोई उससे पूछता भी है कि क्या वो इंग्लैंड हुआ है, तो कहता है नो अनाया, मीनिंग thereby अनाया stands for a respectful term for an elder। कहता नहीं भाई, I have not gone to England, I have left that to you। कहता ये मैंने आप पर छोड़ दिया है। Running around like a fully vested dog is not for me। कहता है एक fully vested dog के समान यहाँ वहाँ घूमना फिरना मेरा काम नहीं है। मैं यहाँ वहाँ ऐसे नहीं घूमता फिरता हूँ जैसे कि एक ऐसा डॉग जो कि पिस्टू से पीड़ित हो, फिली से पीड़ित हो। फिली इज द काइंड ऑफ ए स्मॉल इंसेक्ट। I have seen a few places in my time, though कहता है although I have also seen a few places in my time। उसने कहा कि मैं अपने समय में मैंने अपने जीवन में कुछ स्थानों का भ्रमण कर लिया है। As a matter of fact, he has seen many, लेकिन वास्तविकता ये है कि he has seen many places, वो कई स्थानों का भ्रमण कर चुका है। Okay students, so that's all in this lecture। We shall continue the next lecture, the next video।